हेलो एवरीवन, आई एम कीर्ति अग्रवाल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। पावर क्या होती है ये हमने समझा था अपने लास्ट वीडियो में। रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। तो पावर पर बेस्ड यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि हाउ वी कैन कैलकुलेट पावर। एज वेल एज मैंने पावर की यूनिट्स बताई थी। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, वेयर एज अदर यूनिट्स तो उसमें जो ज़्यादा यूज होने वाली यूनिट होती है पावर की दैट इज हॉर्स पावर। और कैसे रिलेटेड होता है वॉट और हॉर्स पावर, तो 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट के। तो ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। अब स्पेसिफिकली ये जो वर्क डन है ये हम अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो वर्क डन जब हम एनर्जी पढ़ेंगे तो एक्चुअली एनर्जी कितने टाइप की होती है, तो उसमें स्पेसिफिकली मैकेनिकल एनर्जी ये हमारे कोर्स में डिटेल में है और मैकेनिकल एनर्जी में आता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो कई बार आप लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये जो वर्क डन कैलकुलेशन होता है ये या तो काइनेटिक एनर्जी से होता है या पोटेंशियल एनर्जी से। यानी मान लीजिए यदि कोई व्हीकल है और उसकी स्पीड यानी v का वैल्यू दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, तो वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन विद द हेल्प ऑफ हाफ mv² दैट इज काइनेटिक एनर्जी। पर कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हाइट दी जाती है और ऐसा बोला जाता है जैसे फॉर एग्जांपल पानी को मान लीजिए एक जगह से ऊपर तक किसी हाइट तक लिफ्ट अप करना है। कोई मशीन है, कोई मोटर है एंड सपोज वो लिफ्ट अप कर रही है मोटर किसी हाइट तक वाटर को, तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है। तो इन दैट केस हम वर्क डन का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ mgh। तो वर्क डन में डिपेंड करेगा कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है और जब वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय टाइम जब आप सॉल्व करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट पावर। तो चलिए यहाँ पर इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या गिवन है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझते हैं, इमेजिन करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। एन एलिवेटर weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.4 meter per second. What should be the minimum horsepower of the motor to be used? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है। एक एलिवेटर है यानी एक लिफ्ट है, मान लीजिए एलिवेटर, इट इज जस्ट लाइक अ लिफ्ट। एलिवेटर उसका दिया गया है हमको मास दैट इज 500 kg एंड एलिवेटर ने लिफ्ट अप करना है कांस्टेंट वेलोसिटी से एंड दैट वेलोसिटी इज गिवन 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो कोई लिफ्ट है मान लीजिए वो ऊपर चल रही है और कितनी स्पीड से चल रही है दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब इस तरह से इस एलिवेटर को चलाने के लिए यानी इस लिफ्ट को इस स्पीड से, ये कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए हमको क्या पूछा गया है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड। क्योंकि ऑब्वियसली किसी चीज़ को ऊपर लिफ्ट अप करना है तो एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी और वो मोटर जो होगा तो उसकी हमको यहाँ पर हॉर्स पावर में पावर कैलकुलेट करना है। हॉर्स पावर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर। एक्चुअली SI यूनिट इज़ वॉट और इसीलिए पहले हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे हमारा आंसर होगा वॉट में। लेकिन चूंकि यहाँ पर हॉर्स पावर में पूछा गया है तो वी विल कन्वर्ट वॉट इनटू हॉर्स पावर और क्या रिलेशन उसमें यूज करेंगे, तो 1 हॉर्स पावर इसको लिखा जाता है HP, तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। सो दिस इज द रिलेशन वी विल यूज। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अब ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इजी बन गया है। इसलिए इजी बन गया है क्योंकि पावर का फॉर्मूला हम जान चुके हैं एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट हियर वर्क डन। तो देखिए यहाँ पर पावर को जब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना W/T से, तो वर्क डन को यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो इसको रिप्लेस कर दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से एंड डिवाइडेड बाय टाइम। सो नाउ दिस इज पावर। लेकिन इसमें से यदि आप F को
अब मैं वेक्टर साइन यहाँ से हटा रही हूँ बिकॉज वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो f को अलग कर दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी। अब इस पावर के फॉर्मूले को मैंने इस तरह से कन्वर्ट क्यों किया होगा, बिकॉज देखिए यहाँ पर वेलोसिटी का नॉलेज हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो वेलोसिटी का जब वैल्यू रख देंगे और फोर्स को हम यहाँ क्या रखेंगे, तो फोर्स को यहाँ हम रख सकते हैं mg। mg क्यों रखा जाएगा यहाँ पर फोर्स को, मास का वैल्यू हमको दिया गया है और जो लिफ्ट है जिसको ऊपर ले जाना है विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी, तो लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू बी लिफ्टेड द लिफ्ट, तो लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके वेट के बराबर। किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर उठाते हैं तो कम से कम उसके वेट के बराबर फोर्स हमको लगाना ज़रूरी है। यदि हम उससे कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उतनी हैवी जो वस्तु होगी वो ऊपर लिफ्ट अप हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने फोर्स का वैल्यू यहाँ क्या सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं, mg। अब हमारा जो पावर का फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के लिए वो यहाँ पर अब तैयार हो गया है एंड वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला नाउ। तो इस फॉर्मूले में अब हमको केवल वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत है। मास का वैल्यू हमको गिवन है हमारे पास मास का वैल्यू दैट इज़ m इज इक्वल टू 500 kg। कभी भी आपके सामने जब कोई क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा ये हैबिट डालिए कि क्या क्या गिवन है उस क्वेश्चन में, ये आपको हमेशा अपने आंसर शीट में मेंशन करना होगा। तो m का वैल्यू है 500 kg, यहाँ पर g का वैल्यू यूज़ होने वाला है एंड g का वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एज वी नो इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे दिया गया है एंड वी हैव टू यूज हाउ मच वेलोसिटी, 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो इट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज। तो पावर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है mg इंटू वी। मास का वैल्यू क्या रखेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय g का वैल्यू रख दिया 9.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.4। ये जो पावर हमारा कैलकुलेशन होगा तो ये आंसर यहाँ पर हमारा लगभग, ये आप मल्टीप्लाई करके देखिए 1960 आने वाला है एंड ये आंसर हमारा मिलेगा वॉट में, SI यूनिट ऑफ पावर विच इज़ वॉट। तो वॉट में मिलेगा, बट चूंकि यहाँ पर हमको जो पावर है वो पूछी गई है कौन सी यूनिट्स में, हॉर्स पावर में, तो वी विल कन्वर्ट दिस वॉट इनटू हॉर्स पावर। और इसके लिए हमने अभी रिलेशन डिस्कस किया था, 1960 को हम 746 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 746 वॉट यानी 1 हॉर्स पावर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे इट विल कम आउट टू बी 2.62 and now this answer will be in horse power। तो ये हमारा हो गया आंसर 2.62 हॉर्स पावर। दिस मच पावर, ये जो मोटर है हमारे पास जो यूज़ होनी है वो कितने पावर की कम से कम होना चाहिए, देखिए मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर। तो अवर आंसर इज 2.62 हॉर्स पावर। दिस इज द आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। यदि क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से रीड किया जाए, इमेजिन किया जाए, फिर क्या गिवन क्वांटिटीज़ है और क्या उसमें हमको कैलकुलेट करना है, यदि ये सब स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं तो क्वेश्चंस करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। कनेक्ट रहिए magnetbrains.com से, और इस वेबसाइट पर क्लास 4 टू क्लास 12 सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियोस अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।